वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम इंग्लिश ग्रामर के 8 इम्पॉर्टेंट रूल्स को पढ़ेंगे। चाहे आप जिस भी क्लास से हो, जो भी सब्जेक्ट आपका है, जिस भी एग्ज़ाम में आप अपेयर होना चाहते हो, ये 8 रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 रूल्स इस वीडियो में पढ़ेंगे और 8 रूल्स आने वाले वीडियो में। इससे आपके इंग्लिश में जितने भी मिस्टेक्स होते हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। सो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है, अ कंपाउंड सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट का ये मतलब है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो। अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स एंड के ज़रिए एक दूसरे से मिले हो, सो उसके बाद फिर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सेंटेंस देके यू एंड आई आर वर्किंग, इसमें देखे यू सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, इन दोनों को हमने मिलाया है एंड के साथ, इस वजह से हमने इसके साथ इसके बाद आर लगाया है। सो जहाँ पे भी आपके सामने यहाँ आपने यूज़ करना है दो सब्जेक्ट्स और उसको अगर आपने एंड के ज़रिए मिलाए तो आपने उसके उसके बाद आर यूज़ करना है, मीन्स के प्लूरल वर्ब यूज़ करना है, चाहे हार हो, वर हो या हे हो। सेकंड सेंटेंस देख ले, 4 and 4 मेक 8। देखो 4 हमारे पास एक सब्जेक्ट है, दूसरा 4 भी एक सब्जेक्ट है, मीन्स के दो सब्जेक्ट्स है, हमने इसको एंड के ज़रिए मिलाया है, इस वजह से हमने इसके बाद मेक लगाया है। मेक प्लूरल है, अगर ये सिंगुलर होता तो हम मेक्स लगाते। सो अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि दो सब्जेक्ट्स को अगर हम एंड के ज़रिए मिलाते हैं तो उसके बाद हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। इसके एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या है? When several singular subjects represent the same person or when they form one collective idea, singular verb is used। लेकिन अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स के सिंगुलर सब्जेक्ट ज़्यादा हो लेकिन एक ही बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या एक कलेक्टिव आइडिया दे रहा हो, तो तब हम इसके साथ इज़ लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड करी इज़ फेवरेट डिश। इसमें देखो राइस एंड करी एक ही चीज़ है, इस वजह से हमने इसके बाद इज़ लगाया है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नाउ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी का एक ही मतलब है, इस वजह से हमने इसके बाद इज़ लगाया है, मीन्स के एक ही आइडिया दे रहा है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी एक ही आइडिया है, कलेक्टिव आइडिया है कि मीन्स के सुस्त इंसान या जो स्लो चलता है वो रेस जीत जाता है। ब्रेड एंड बटर इज़ अवर डेली फूड। इसमें देखो ब्रेड एंड बटर एक ही चीज़ की बात हो रही है। सो ये जो 4 या 5 एक्सेप्शंस है, इसको आपने याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। आपने रूल पढ़ा होगा, रूल के मुताबिक तो इसके साथ आर लगता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का ये मतलब है कि उन पर रूल अप्लाई नहीं होता। सो ये 4-5 एक्सेप्शंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसको आपने याद करना होगा रूल के साथ साथ। रूल तो ये था कि कंपाउंड सब्जेक्ट अगर एंड के साथ एक दूसरे के साथ मिले हो तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन ये जो नीचे एक्सेप्शंस है, राइस एंड करी का, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी का, स्लो एंड स्टडी का, इसके बाद हमने क्या करना है? सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है कि प्लूरल वर्ड्स दैट कम इन बिटवीन अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, दे डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट्स। मीन्स कि अगर कोई सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके वर्ब के बीच में कुछ प्लूरल वर्ड्स आ जाएं तो आपने तो इसकी वजह से फिर आपके सब्जेक्ट के नंबर्स चेंज नहीं होते। मीन्स के सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसकी वजह से प्लूरल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ द बेल्स वॉज हर्ड बाय एवरीवन। यहाँ पे देखो हम द साउंड की बात कर रहे हैं, साउंड्स की बात नहीं कर रहे, हम साउंड की बात कर रहे हैं। सो इसके साथ द बेल्स, आप द बेल्स लगाया है। अब द बेल्स की वजह से आपने इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाना क्योंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है द साउंड। आपने द साउंड देखना है। द साउंड हम मीन्स के हम साउंड के बारे में बात कर रहे हैं ना, चाहे जितनी भी बेल्स की हो, साउंड तो एक ही है। इस वजह से हमने इसके साथ वाज लगाया है। सो प्लूरल वर्ड्स अगर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाए तो उसका नंबर चेंज नहीं होता, उसी तरह सिंगुलर ही रहता है। जैसे कि द साउंड ऑफ द बेल्स वाज हर्ड बाय एवरीवन। इसके बाद देख ले, वन ऑफ हिज बुक्स इज मिसिंग। यहाँ पे हम वन की बात कर रहे हैं, उनकी एक किताब की बात कर रहा है। सो बुक्स की वजह से आपने इसको आर में चेंज नहीं करना, आपने वन को देखना है। अगर वन है तो आपने इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है
जैसे कि वन ऑफ हिज बुक्स इज मिसिंग। नाउ द वाटर ऑफ दोज स्ट्रीम्स वाज स्वीट। यहाँ पे देखो हम द वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, वाटर वैसे भी अनकाउंटेबल है। सो वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, दो स्ट्रीम की वजह से, दो स्ट्रीम्स की वजह से अपने वर्ब को प्लूरल नहीं करना। सो सिंगुलर ही रहेगा क्योंकि द वाटर हमारे पास सिंगुलर है। द वाटर ऑफ दोज स्ट्रीम्स वाज स्वीट। इस तरह गलत होगा अगर आपने इस तरह कहा कि द वाटर ऑफ दोज स्ट्रीम्स वर स्वीट, क्योंकि वाटर तो हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से आपने इसके साथ सिंगुलर लगाना है। द वाटर ऑफ दोज स्ट्रीम्स वाज स्वीट। द ट्रबल विद ऑल दोज कार्स वाज स्लो स्पीड। यहाँ पे हम द ट्रबल के बारे में बात कर रहे हैं। एक ट्रबल है, मीन्स के एक पेचीदगी है। यहाँ पे दो कार्स की वजह से आपने इसकी वर्ब को प्लूरल नहीं करना। ओके, सो द ट्रबल विद दोज कार्स वाज स्लो स्पीड। हम एक ट्रबल के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रबल हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है? When words are added to a singular subject by, मीन्स के इन अल्फाज के ज़रिए अगर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कुछ और लफ्ज़ लगाए हैं, अल्फाज लगाए हैं, तो हम इसकी वजह से उसको प्लूरल नहीं करेंगे। वो कौन से अल्फाज के ज़रिए हैं? विद, टुगेदर विद, along with, in addition to, as well as, beside, and not, and no less than। इन अल्फाज के ज़रिए अगर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कुछ और अल्फाज लगे हुए हैं तो आपने उसकी वजह से वर्ब को प्लूरल नहीं करना। आपने सब्जेक्ट को सिर्फ देखना है। इन अल्फाज के ज़रिए अगर सब्जेक्ट के साथ कुछ अल्फाज लगे भी हैं तो सब्जेक्ट जिस तरह है उसी तरह उसके साथ वर्ब यूज़ होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। मीन्स के इन अल्फाज के एडिशन के साथ साथ मीन्स के सब्जेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, सब्जेक्ट उसी तरह रहता है, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी सेंटेंसेस हम अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन इसको याद रखें, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, बिसाइड्स, एंड नॉट, एंड नो लेस देन। इन अल्फाज को आप नोट कर सकते हैं, आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। अगर इन अल्फाज के ज़रिए किसी सब्जेक्ट के साथ अल्फाज लगे हुए हैं, कुछ और अल्फाज लगे हुए हैं, तो सब्जेक्ट के प्लूरल या सिंगुलर होने पर इसका कोई असर नहीं होता। पहले से ही अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा, अगर पहले से प्लूरल है तो प्लूरल रहेगा। इन अल्फाज का उस सब्जेक्ट का कोई असर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले विद की देख लेते हैं। द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर्स वाज ड्राउन्ड। यहाँ पे देखें हम द शिप की बात कर रहे हैं। विद ऑल इट्स पैसेंजर्स का इसके सिंगुलर या प्लूरल होने पर कोई असर नहीं पड़ता। सो क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर द शिप है, इस वजह से हमने इसके साथ वाज ड्राउन्ड लिखा है। और दूसरी बात यह कि हमने दोनों को कॉमास के बीच में बंद किया है। इसका ये मतलब है कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देख ले, टुगेदर विद। नाउ द लेटर टुगेदर विद अदर डॉक्यूमेंट्स वाज लॉस्ट। मीन्स कि एक खत दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ गायब हो गया। ओके, सो यहाँ पे हम द लेटर की बात कर रहे हैं, तो आपने टुगेदर विद अदर डॉक्यूमेंट्स जो इसके साथ लगे हुए हैं उसकी वजह से आपने वर्ब को चेंज नहीं करना, आपने द लेटर को देखना है। द लेटर हमारे पास सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। इसके बाद देख लें अलॉन्ग विद, ई अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स इज कमिंग टुडे। वो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा है। हम उर्दू में इसी तरह कहते हैं, इस तरह नहीं कहते कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, आ रहा है। ई अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स इज कमिंग टुडे। सो अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स का ई पर कोई असर नहीं है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसकी वजह से अपने सब्जेक्ट को मीन्स के वर्ब को प्लूरल नहीं करना। इन एडिशन टू, अ वॉच इन एडिशन टू ₹50 वाज गिवन टू आतिफ। मीन्स के एक घड़ी 50 रुपये के साथ आतिफ को दी गई थी। ओके, सो हम अ वॉच के बारे में बात कर रहे हैं, एक वॉच है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन एडिशन टू ₹50 की वजह से आपने वर्ब को प्लूरल नहीं करना, वर्ब उसी तरह सिंगुलर रहेगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एज वेल एज देख लें, रहीम एज वेल एज शमीम वाज लाफिंग। मीन्स के रहीम के साथ शमीम भी हंस रहा था। यहाँ पे रहीम की हम बात कर रहे हैं, एज वेल एज शमीम जो है हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 ये है कि when two subjects are joined by as well as, the verb agrees in number and person with the first one। मीन्स कि अगर आपने as well as के साथ के ज़रिए दो सब्जेक्ट्स को मिलाए हैं तो वर्ब
पहले सब्जेक्ट के मुताबिक यूज़ होगा। अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वो वर्ब यूज़ होगा। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, ई एज वेल एज दे इज़ रेडी टू जंप। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहला सब्जेक्ट ई है, सिंगुलर है, सो एज वेल एज के जरिए हमने इसके साथ दे लगाया है, लेकिन दे का इस पर कोई असर नहीं है क्योंकि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है। इस वजह से हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करना है। ई एज वेल एज दे इज़ रेडी टू जंप, ये बिल्कुल करेक्ट है। माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर विजिटिंग कराची। यहाँ पे हमने आई के साथ आर लगाया है क्योंकि हमने एज वेल एज के जरिए आई को एज वेल एज के जरिए फ्रेंड्स के साथ मिलाया है। सो माई फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से हमने आर लगाया है। माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर विजिटिंग कराची। मेरे दोस्त और मैं कराची, एज वेल एज आई और मैं कराची जा रहे हैं। सो मैं कराची जा रहा हूँ नहीं होगा, मैं कराची जा रहे हैं। रूल नंबर 5 क्या है? When two or more nouns or pronouns in the singular are joined by are or nor, either or neither or nor, they take a singular verb. मीन्स कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स है, दो नाउन्स या प्रोनाउंस है, उनको मीन्स कि दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउंस है, उनको हमने आर या नॉर, नाइदर या नॉर या इधर या हार के जरिए मिलाए हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब रहेगा। फॉर एग्जांपल, इधर दानिश और इस सिस्टर इज टू ब्लेम, या दानिश या इसकी सिस्टर पर ब्लेम करना है। इधर आर का ये मतलब है या वो, मीन्स के या दानिश या इसकी सिस्टर, एक ही बात हो रही है, दोनों में से एक। नाइदर नॉर का क्या मतलब है? दोनों में से कोई नहीं। नाइदर द डॉग नॉर द कैट इज बीन किल्ड, ना तो कुत्ते को मारा गया है ना बिल्ली को। सो नाइदर और नॉर के जरिए हमने डॉग एंड कैट को एक दूसरे के साथ मिलाया है, इस वजह से हमने इसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज किया है। इसका मतलब है दोनों में से कोई नहीं। रश्मि और अमना स्टडीज इन कॉलेज, या रश्मि या अमना कॉलेज में स्टडी करती है। सो यहाँ पे देख ले, रश्मि या हमना स्टडीज इन कॉलेज, मीन्स क्या उर्दू में इस तरह कहते हैं ना, इंग्लिश में तो होगा रश्मि और अमना स्टडीज इन कॉलेज, neither the dog nor the cat has been killed, either Danish or his sister is to blame। ऊपर से देख ले, एज वेल एज के जरिए जब भी आप सब्जेक्ट को किसी सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज के साथ अगर आपको अपनी कोई हाउस सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब यूज होगा। जैसे कि ई एज वेल एज दे इज रेडी टू जंप, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर विजिटिंग कराची। ये रूल तो आपको आ गया कि एज वेल एज के जरिए के बाद एज वेल एज अगर हमने लगा दिया सेंटेंस में तो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आप वर्ब लगाएंगे। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। रूल नंबर 6 क्या है? When one of the two subjects is joined by either or neither or nor is plural, the verb must be plural and the plural subject should be placed closest to the verb। इसका क्या मतलब है? हमने इससे पहले पढ़ा कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, इधर आर या नदर नॉर के जरिए हमने ज्वाइन किए हैं तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सिंगुलर है या एक प्लूरल है, मीन्स कि एक उसमें प्लूरल हो बाकी सिंगुलर है या प्लूरल। अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है तो आपने क्या करना है? आपने प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के नज़दीक लगाना है और उसके साथ क्या करना है? वर्ब भी प्लूरल लगाना है। फॉर एग्जांपल, इधर द फार्मर आर हिज सन्स, यहाँ पे सन्स अपोस्ट्रोफी वाला सन में, क्योंकि यहाँ पे टाइपो मिस्टेक हुआ है, सन्स की बात मीन्स कि एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है। इधर द फार्मर आर हिज सन्स रीप द हार्वेस्ट, मीन्स कि वो काट रहे हैं, हार्वेस्ट को काट रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे सन्स है, सन्स एक से ज़्यादा है, सो प्लूरल सब्जेक्ट है, हमने प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब के नज़दीक लगाया है। जब हम इधर और हार, नाइदर और नॉर के ज़रिए दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन करते हैं, उनमें से अगर एक प्लूरल है तो उसी प्लूरल को हम वर्ब के नज़दीक लगाते हैं और वर्ब को प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि नाइदर सलीम नॉर हिज सन्स कम टू द पार्टी, यहाँ पे सन्स की बात हो रही है, मीन्स के एक से ज़्यादा बच्चे, इस वजह से हमने कम लगाया है क्योंकि सन्स प्लूरल है
हमने उसको वर्ब के नज़दीक लगाया है। दूसरी बात यह है कि हमने वर्ब को भी प्लूरल किया है। सेवंथ रूल क्या है? When the subjects joined by or nor, neither or nor are of different persons, the verb agrees with the nearest subject. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर एक सब्जेक्ट जो है मीन्स के नंबर एंड पर्सन एक दूसरे से चेंज हो, मीन्स के ई शी हो, इधर ई और शी, फिर हम क्या लगाएंगे कि हर लगाएंगे उसके साथ या इज लगाएंगे। सो अभी ये बता रहे हैं ई, इसका ये मतलब है कि अगर कोई नंबर या पर्सन में डिफरेंट है तो जो सब्जेक्ट वर्ब के नज़दीक है उसी के मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे, इधर ई और यू और गिल्टी। ओके, यहाँ पे क्योंकि यू जो है आर के नज़दीक मीन्स के वर्ब के नज़दीक है, इसके मुताबिक हमने आर लगाया है। इधर यू और आई एम टू ब्लेम, क्योंकि आई वर्ब के नज़दीक है तो हमने इसके मुताबिक एम लगाया है। ना इधर यू नॉर ई इज़ विलिंग टू कम, ना इधर यू नॉर ई इज़, क्योंकि ई इसके नज़दीक है इस वजह से हमने इसके साथ इज़ लगाया है। ना इधर ई नॉर दे आर ऑनेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं या प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं जो वर्ब के नज़दीक है उसी के मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब के नज़दीक जो सब्जेक्ट होगा उसी के मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे कि नाइदर ही नॉर दे आर ऑनेस्ट, अब क्योंकि दे जो है सेकंड पे आया है इस वजह से हमने इसके साथ आर लगाया है। रूल नंबर 8 क्या है? द इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस मैनी, हा, each one, everyone, everybody, anybody, either, neither and no one take the singular verbs. मीन्स के इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस, पहले आपने ये देखना है कि इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी गैर वाज़ी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैनी हा का मतलब है मैनी, बहुत, लेकिन इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। ईच के बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, ईच वन के बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, एवरी के बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा हमेशा, एवरी वन के बाद भी सिंगुलर, एवरीबडी के बाद भी सिंगुलर, एनीबडी के बाद भी सिंगुलर, नाइदर के बाद भी सिंगुलर, ईदर के बाद भी सिंगुलर एंड नो वन के बाद भी सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, मेनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन। यहाँ पे देखो मेनी हा, इसके बाद आपने वर्ब सब्जेक्ट भी सिंगुलर यूज करना है और वर्ब भी सिंगुलर। मेनी आ फ्लावर, आप इस तरह नहीं कह सकते कि मेनी आ फ्लावर्स, मेनी आ फ्लावर। इसके बाद आपने क्या करना है, वर्ब सिंगुलर यूज करना है, क्योंकि इसके साथ हमेशा मेनी आ एक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, इसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ईच ऑफ देम वाज ग्लेड, ईच जहां पे भी आएगा ईच के बाद सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ईच ऑफ देम वाज ग्लेड। Everybody wants food. Everyone who saw his dead body was mute. Anybody with a will to work is welcome. No one is willing to help me. Neither of the statements is true. Either of the two books is sufficient. यहाँ पे देखें, many a flower, each of them, everybody, everyone, anybody, no one, neither of the statements, either of the two books. इसके बाद हमने हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करना है, क्योंकि ईदर ऑफ द टू बुक्स का मतलब है कि दोनों में से एक बुक। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स में का ये मतलब है कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अच्छा, नो वन इज विलिंग मीन्स कि कोई भी विलिंग नहीं हो रहा। एनीबडी मीन्स कि कोई भी, अगेन सिंगुलर है। एवरीवन अर एक फिर सिंगुलर है, एवरीबडी फिर सिंगुलर है। ईच ऑफ देम उनमें से अर एक देखो सिंगुलर है, इस वजह से आपने ईच, मैनी, हाँ, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, नो वन, नाइदर, ईदर, इसके साथ आपने क्या करना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब ई यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड।